हेलो गाइस, मैं हूं सुशील फिल्मी पंचनामा से। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको पता ही होंगी फिल्में दो टाइप की होती हैं। पहली वो जिसमें आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग आप घर पर रख के जाइए और मूवी एंजॉय करिए। और दूसरी वो जिसमें सिर्फ दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी फिल्में दिमाग को पूरे तरीके से निचोड़ देती हैं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी बॉलीवुड फिल्में जिन्होंने कमाई के मामले में नहीं बल्कि अपनी स्टोरी के मामले में लोगों के मन में छाप छोड़ी है। कम बजट के बावजूद और कोई बड़ी स्टार कास्ट के ना होते हुए भी इन फिल्मों में बहुत दम है। और यकीन मानिए ये मूवीज़ आपको भी पता नहीं होंगी, क्योंकि हमारा बॉलीवुड ही कुछ ऐसा है जहाँ पर बड़े स्टार्स और बड़े डायरेक्टर्स ही लाइमलाइट में रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। 404 एरर नॉट फाउंड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें हॉरर का भी तड़का है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे मेडिकल कॉलेज से जहाँ पर अभिमन्यु नाम का स्टूडेंट पढ़ने आता है और वो एक ऐसे रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ समय पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया होता है और ये रूम नंबर 404 ही है। अब शुरू होती है माइंड गेम, जहाँ पर कॉलेज का कुछ स्टूडेंट्स उसकी रैगिंग करते हैं और उसके सामने सुसाइड करे हुए स्टूडेंट की बार बार बातें करते हैं। और इसी के बाद अभिमन्यु का माइंड इल्यूजन और रियलिटी के बीच में फ़र्क करना भूल जाता है। यकीन मानिए मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही चौंकाने वाला है, मानो कि आपको सोचने के लिए मजबूर ही कर देगा कि आपने इल्यूजन देखा है या वही रियलिटी थी। 3 स्टोरीज़ एक हिंदी थ्रिलर ड्रामा मूवी है जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें शर्मन जोशी, पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा जैसे स्टार्स हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है? मतलब जो फैसले हम अपने लिए करते हैं, क्या उसका असर किसी और की ज़िंदगी में भी पड़ता है? फिल्म की कहानी मुंबई की एक छोटी सी बिल्डिंग में रहने वाले कुछ खास लोगों की ज़िंदगी के ऊपर लिखी गई है। 2 लवर्स हैं जो डिफरेंट रीजन की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एक वाइफ है जो डोमेस्टिक वायलेंस में फंसी हुई है और अपने पास्ट लवर को याद करती रहती है। और तीसरी कहानी एक आंटी की है जो अपने छोटे से घर को बेचना चाहती है, लेकिन घर की कीमत इतनी ज़्यादा है कि लोग बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। और लास्ट में एक मिडिल एज्ड वूमन है जो लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ ऐसे छुपे हुए सीक्रेट हैं जो इन सब को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और फिर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तलाश, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी, ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है, यानी कि एक ऐसा किस्सा जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भूत प्रेत के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन वाली वही कहानियाँ जिनको सुनने के बाद हम कमरे में अकेले सोने से डरने लगते थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे रोड एक्सीडेंट पर बेस्ड है जिसमें खाली सड़क पर सिर्फ एक कार चलते हुए भी अपना रास्ता भटक जाती है और सीधे सी में जाके डूब जाती है। लोग मरते हैं और कुछ बच भी जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, रोड पर ऐसा क्या था जिसने कार को रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया? इसका पता लगाने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर को स्पेशली बुलाया जाता है जो बचपन में अपने बेटे को गुजरने से थोड़ा सदमे में रहते हैं। एक कमाल की बात बताऊं तो ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसको खुद फिल्म की डायरेक्टर रीमा कांगती ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। अगर आप भी भूतिया किस्से में इंटरेस्ट रखते हैं तो तलाश को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। टेबल नंबर 21, जो कि 2013 में रिलीज़ हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है, जिसको देखने के बाद शायद आप फ्री ऑफर में मिलने वाली चीज़ों से दूर भागेंगे और शायद ज़िंदगी में छुट्टियां मनाने के लिए घर से दूर तो कभी भी नहीं जाएंगे। फिल्म की कहानी एक मैरिड कपल के इर्द गिर्द लिखी गई है जो लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उनकी ऐसी लॉटरी लगती है जिसमें सीधे सीधे करोड़ों कमाने का मौका मिलता है। खेल की शर्त सिर्फ एक है, सच बोलोगे तो पैसा मिलेगा, झूठ बोलोगे तो मौत मिलेगी। और ये टेबल नंबर 21 का क्या कनेक्शन है जो किसी को भी ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है और आसमान में उड़ने वाले को नर्क तक फेंक सकता है? और ये मिस्टर खान आखिरकार है कौन जो हाथ धोकर इस कपल के पीछे पड़े हुए हैं? और नंबर 1 पर है नो स्मोकिंग, जो कि मेरी भी फेवरेट है।
नो स्मोकिंग 2007 में रिलीज़ हुई एक नियो नॉयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें जॉन अब्राहम और आयशा टाकिया मेन रोल में है। ये मूवी उन खास लोगों के लिए बनाई गई है जिनका लाइफ पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि सिगरेट है। कुछ ऐसे महान लोग जो स्मोकिंग को आदत और मजबूरी बताकर अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आश्रम के ऊपर है जो लोगों की स्मोकिंग वाली आदत छुड़ाने की 100% गारंटी देते हैं, लेकिन जितना खतरनाक इसका नाम है प्रयोगशाला, उससे कई गुना जानलेवा इनका काम है जिसमें इंसान के शरीर और दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिल्म कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि आज भी लोग इसकी एंडिंग को समझने में पूरी तरीके से चूक जाते हैं। क्या सच में कोई शौक इतना बड़ा होता है जिसमें जान का खतरा भी छोटा लगने लगता है, या फिर ये सभी दिमाग का खेल है और शरीर तो बस बहाना है। इसी तरह की बेहतरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।